नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्रकरण के अंतर्गत विधिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, जैसे देखना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तो इस चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। और इसका उदाहरण देखिए साथ ही। विधि मतलब चाहिए, निमंत्रण, आदेश, उपदेश, प्रश्न, इच्छा आदि अर्थों के साथ विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर देखिए, हम प्रश्न पद और आत्मनेय पद का जो क्रिया बनाए हैं और इसी के आगे जो क्रिया बना है, इसी के आगे हम धातु को जोड़ेंगे। यहां पर देखिए, प्रश्न पद में अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका जो क्रिया है कैसे है? एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। उसी प्रकार आत्मनेय पद का क्रिया क्या है? एत, एयाताम, एरन, एथाह, एयाथाम, एध्वम, एवही, एमही। अब इसी के आगे हमको धातु को जोड़ना है, चाहे प्रश्न पद का धातु जोड़े या इधर आत्मनेय पद का धातु जोड़े। याद रखिएगा, जैसे लिट लकार में स्या जुड़ता था, शति, शत, शंति, शशि, शथ, शत, श्यामी, श्याव, श्यामा, उसी प्रकार यहां पर जो धातु है उसमें ए जुड़ेगा। यहां जितने भी ये देखिए, एत में ए है, एताम में भी ए है, एयु में भी ए है, इधर जो ए है, अर्थात प्रश्न पद के 9 जो क्रिया बना हुआ है इसमें ए है। उसी प्रकार आत्मनेय पद का भी 9 जो क्रिया है, यहां पर भी देखिए एत, यहाँ एयाताम में भी ए है, एरन में भी ए है, एथाम में भी ए है, एयाथाम में भी ए है। तो धातु में ए जुड़ेगा ही, उसके बाद इधर क्रिया बनेगा। यहां हम एक धातु का क्रिया बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं विधिलिंग के लिए। अब जैसे मान लीजिए हम लिख धातु ले लेते हैं। अब लिख धातु का हम विधिलिंग रूप बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा? देखो, एत है, अब लिख धातु है तो लिखेत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर लिख है, ख में हलंत है, और यहां एत है, तो एत जो है ख में जाकर के ये हो जाएगा और ये त लिखेत हो जाएगा। उसी प्रकार अन्य पुरुष द्विवचन में लिखेताम हो जाएगा। और अन्य पुरुष बहुवचन में लिखेयु। यहां पर लिखे हो जाएगा, क्योंकि यहां विसर्ग है और यहां ए है, तो लिख में ए करेंगे तो लिखे हो जाएगा। उसी प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन में लिखेतम हो जाएगा और यहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन में लिखेत हो जाएगा। अब यहां देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? लिखेयम। और उत्तम पुरुष द्विवचन में लिखेव। और उत्तम पुरुष बहुवचन में लिखेम। ये हम लिख धातु का यहां पर विधिलिंग में क्रिया बनाए हैं, यह रूप बनाए हैं। तो इसका रूप क्या बना? लिखेत, लिखेताम, लिखेयुह, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। अब उसी प्रकार आत्मनेय पद में हम रूप बनाएंगे। अब जन का ले लेते हैं। जन जो है उभयपदी धातु है, इसका प्रश्न पदी में भी चलता है, आत्मनेय पदी में भी चलता है, लेकिन हम यहाँ पर आत्मनेय पदी में इसका रूप बना रहे हैं। जन का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो यहाँ पर क्या होगा? जन में एत लगा दीजिए तो क्या होगा? इसका जन का जायत हो जाएगा, जायत। फिर है जायताम, फिर है
जायरन। उसके बाद जो है मध्यम पुरुष एक वचन, जायथाह। फिर इसका क्या होगा, जायथाम। और जायध्वम। फिर इसका क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन का जाये। फिर इसका अर्थात उत्तम पुरुष द्विवचन जाए वही। और उत्तम पुरुष बहुवचन का जाए मही। इस प्रकार इसका रूप बन जाएगा। तो इसका क्या रूप बना आत्मनेपद में जन का, जायेत, जायताम, जायरन, जायथाह, जायथाम, जायध्वम, जाये, जाए वही, जाए मही। विधिलिंग का धातु रूप बनाने के लिए यहाँ पर एक और धातु लेते हैं उदाहरण के लिए। अब यहाँ पर हम उभयपदी धातु ले रहे हैं कथ। कथ मतलब क्या होता है, कहना। यह जो कथ धातु है चुरादी गण का है। इसका परस्मैपदी रूप चलता है और आत्मनेपदी भी रूप चलता है। और आप जानते हैं कि जो चुरादी गण का विकरण है अय, अर्थात जैसे चुर धातु है तो चोरियति वर्तमान काल चलता था, उसी प्रकार कथयति वर्तमान काल चलता है। तो यहाँ पर विकरण बनता है अय। अब इसका विधिलिंग में कथ धातु का क्या बनेगा, अब देखिए इसका रूप, कथ्येत। फिर है कथ्येताम, कथ्येयुः। फिर मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, कथ्ये। उसके बाद कथ्यतम। फिर है कथ्येत, कथ्येयम। फिर है कथ्येव। फिर है कथ्यम। आत्मनेपदी का देखिए, कथ धातु का जब हम आत्मनेपद का क्रिया लगाएंगे तो क्या बनेगा, कथ्येत। उसके बाद द्विवचन अन्य पुरुष, कथ्येयताम, कथ्येरन। मध्यम पुरुष एक वचन, कथ्येथाः। फिर है कथ्येयथाम। और क्या बनेगा, कथ्येध्वम। उत्तम पुरुष एक वचन, कथे। उत्तम पुरुष द्विवचन, कथ्ये वही। और इसका जो उत्तम पुरुष बहुवचन, कथ्ये मही। इसका रूप क्या हो जाएगा, देखिए, कथ्येत, कथ्येयताम, कथ्येरन, कथ्येथाः, कथ्येयथाम, कथ्येध्वम, कथे, कथ्ये वही, कथ्ये मही। इस प्रकार इसका रूप बनेगा विधिलिंग में। अब यहाँ पर हम अनुवाद बनाएंगे पट धातु का। तो पट का क्या चलेगा विधिलिंग में, पठेत, पठेताम, पठेयुः। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में पठेह। मध्यम पुरुष द्विवचन में पठेतम। फिर बहुवचन में पठेत। उसके बाद इधर उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम। उत्तम पुरुष द्विवचन में पठेव।
और यहाँ बहुवचन में पठेम। इस प्रकार पठ धातु का विधिलिंग रूप बनेगा पठ धातु का। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें इसका सर्वनाम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सह तव ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। अब इसका पूरा अनुवाद क्या बन जाएगा, देखिए एक बार। एक वचन अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में स पठेत, द्विवचन अन्य पुरुष में तव पठेताम, बहुवचन अन्य पुरुष में ते पठेयो, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम पठे है, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम पठेतम, बहुवचन मध्यम पुरुष में यूयम पठेत, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम पठेयम, उत्तम पुरुष द्विवचन में अवाम पठेव और उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम पठेम। अब इसका हिंदी क्या होगा देखिए। अब इसका हिंदी देखिए, उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि विधिलिंग में चाहिए का अर्थ होता है तो सह मतलब वह होता है, तो यहाँ पर जब पढ़ना चाहिए कहेंगे तो उसे होगा स पठित, उसे पढ़ना चाहिए। तव पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, और ते पठेयु उन सबको पढ़ना चाहिए। फिर है त्वम पठे तुम्हें पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और यूयम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए। अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, अवाम पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए, और वयम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार पठ धातु का अनुवाद बन जाएगा। अब उसी प्रकार हम पठ की जगह में खाद लगा देते हैं खाद धातु का, तो खाद धातु का क्या होगा, सह खादे तव खादेताम ते खादेयो, अर्थात उसे खाना चाहिए, उन दोनों को खाना चाहिए, उन सबको खाना चाहिए। यहाँ पर मध्यम पुरुष में फिर त्वम खादेह तुम्हें खाना चाहिए, द्विवचन में मध्यम पुरुष युवाम खादेतम तुम दोनों को खाना चाहिए, और मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम खादे तुम सबको खाना चाहिए। और यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में अहम खादेयम मुझे खाना चाहिए, अवाम खादेव हम दोनों को खाना चाहिए, वयम खादेम हम सबको खाना चाहिए। इस प्रकार की क्रीट का लगाएंगे तो सक्रीडेत सक्रीडेत तव क्रीडेताम ते क्रीडेयो, त्वम क्रीडे युवाम क्रीडेतम यूयम क्रीडेत, अहम क्रीडेयम अवाम क्रीडे वयम क्रीडेम। इस प्रकार से उस रूप बन जाएगा। तो हिंदी में क्या होगा, उसे खेलना चाहिए, उन दोनों को खेलना चाहिए, उन सब खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम दोनों को खेलना चाहिए, तुम सबको खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, हम दोनों को खेलना चाहिए, हम सबको खेलना चाहिए। चाहे आप इसमें कोई भी धातु लगा करके विधिलिंग का रूप बना सकते हैं, खाद हो, चिंत हो तो चिंतियत चिंतियताम चिंतेयु चलेगा, लिख का लिखेत लिखेताम लिखेयु चलेगा, गच्छ का गच्छेत गच्छताम गच्छेयु चलेगा। तो इस प्रकार आप जो है इसका अनुवाद बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम आत्मनेय पद का रूप बनाएंगे। आत्मनेय पद में हम एक धातु ले लेते हैं सेव। सेव धातु का क्या अर्थ होता है, सेवा करना। अब इसका रूप कैसे बनेगा, सेवेत सेवेताम सेवेरन, सेवेथाह सेवेथाम सेवेध्वम, सेवे सेवे वही सेवे मही। अब इसका जो है हम इसमें सर्वनाम जोड़ देते हैं तो स सेवेत एक वचन अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष द्विवचन में त सेवेताम और अन्य पुरुष बहुवचन में ते सेवेरन, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम सेवेथाह, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम सेवेथाम और मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम सेवेध्वम, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम सेवे और
उत्तम पुरुष द्विवचन में अवाम सेवे वही और उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम सेवे मही। अब इसका हिंदी क्या होगा? स मतलब उसे सेवा करना चाहिए। फिर यहां पर त सेवेताम मतलब उन दोनों को सेवा करना चाहिए। और ते सेवरन मतलब उन सबको सेवा करना चाहिए। फिर है त्वम सेवेथा, तुम्हें सेवा करना चाहिए। जीवाम सेवयाथाम, तुम दोनों को सेवा करना चाहिए। जीवम सेवेद्धम, तुम सबको सेवा करना चाहिए। फिर है अहम सेवे, मुझे सेवा करना चाहिए। अवाम सेवे वही, हम दोनों को सेवा करना चाहिए। और वयम सेवे वही, हम सबको सेवा करना चाहिए। इस प्रकार इसका अनुवाद बनेगा। तो आप और आत्मनेपद का कोई भी धातु रूप ले करके इस प्रकार से अनुवाद बना सकते हैं विधिलिंग अर्थ। विधिलिंग की शुरुआत में हम पढ़े थे कि विधिलिंग किसे कहते हैं, तो चाहिए अर्थ में होता है। साथ ही विधि, निमंत्रण, प्रश्न, इच्छा, आदेश का भी प्रयोग किए थे। तो यहाँ पर देखिए उनका अनुवाद। तो विधि देखिए असत्य नहीं बोलना चाहिए, चाहिए विधिलिंग में। तो इसका संस्कृत में क्या होगा? वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो असत्यम न ब्रूयात, असत्य नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार आप पढ़ाएं, ये निमंत्रण है, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप पढ़ाएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप मतलब भवान पाठ्येत, पाठ्येत मतलब देखिए पढ़ाएं। यदि पढ़े होगा, आप पढ़ें तब क्या होगा? भवान पठेत, लेकिन यहां पढ़ाएं कह रहे हैं तो पाठ्येत हो गया। मुझे क्या पढ़ना चाहिए? तो पढ़ना चाहिए का क्या होगा? अहम पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठे पठेम। तो यहां पर हो जाएगा पठेयम, मुझे क्या पढ़ना चाहिए। उसी प्रकार तुम सब कुशल रहो, तो तुम सब का क्या होगा? यूयम, कुशल का कुशलम, और रहो भवेत। फिर है छात्र पाठ पढ़ें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? छात्रः पाठम पठेत। ये आदेश है। आदेश मतलब छात्र पाठ पढ़े, छात्रा पाठम पठेत। इच्छा है कि तुम सब कुशल रहो, ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो यम कुशलम भवेत। उसी प्रकार प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो हम किम पठेयम। फिर यहाँ पर निमंत्रण, निमंत्रण दे रहे हैं कि भवान पाठेत, आप पढ़ाइए या पढ़ाएं। इस प्रकार ये जो विधि, निमंत्रण, प्रश्न, इच्छा, आदेश में विधिलिंग का प्रयोग होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए अनुवाद करने के लिए। जैसे पहला वाक्य है उसे खाना चाहिए, तो उसे खाना चाहिए में क्या होगा? सह, और खाना चाहिए का खादेत। विधिलिंग का क्या चलेगा? खादेत खादेताम खादेयु। उसी प्रकार उन दोनों को लिखना चाहिए, तो उन दोनों के लिए किसका प्रयोग होगा? तो। और लिखना चाहिए मतलब लिखेत लिखेताम, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिखेताम। फिर है तुमको लिखना चाहिए, तो तुमको मतलब त्वम। और लिख का लिखेत लिखेताम लिखेयुः, मध्यम पुरुष एक वचन। यहां पर तुमको है, तो यहां पर मध्यम पुरुष
एक वचन विधिलिंग का क्या हो जाएगा, लिखे हैं। अब यहाँ राम को खेलना चाहिए तो रामः। अब चूंकि रामा अन्य पुरुष एक वचन है तो क्रीड धातु का एक वचन अन्य पुरुष क्या होगा, क्रीडेत। रामा क्रीडेत, राम को खेलना चाहिए। फिर सीता को हंसना चाहिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता। अब अन्य पुरुष एक वचन का हस धातु का क्या होगा, हसेत। फिर मोहन को बोलना चाहिए तो मोहनः, वदेत। उसके बाद आप सबको जाना चाहिए तो आप सबको मतलब क्या हुआ, आप सबको, भवान भवंता भवंतः। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भवंतः। और जाना चाहिए का, अब गम धातु का आप रूप चलाइए, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु। अन्य पुरुष में मध्यम पुरुष में गच्छे गच्छतम गच्छेत और उत्तम पुरुष में गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो यहाँ पर भवंतः, भवंतः में आप में अन्य पुरुष का प्रयोग होता है तो यहाँ पर गच्छेयु हो जाएगा, क्योंकि भवान अर्थ में अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भवंतः बहुवचन है इसलिए गच्छेयु भी बहुवचन है। इस प्रकार आपका पांचों लकार यहाँ पे समाप्त होता है, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।